बिलहरी की ओर से 51 मुद्राएं, बबलू वर्मा बिलहरी की ओर से 101 मुद्राएं, बेनी वर्मा आप बिलहरी की ओर से 151 मुद्राएं, दीपक सिंह खानापुर की ओर से 51 मुद्राएं, विश्वनाथ मखदूमपुर की ओर से 51 मुद्राएं, राम समझ भैया आपके कर कमलों से भी 21 मुद्राओं की सेवा आई है, धन्यवाद। रंजीत भैया बिलहरी से 21 मुद्राओं की सेवा आई है, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भोले युगल सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। थोड़ा आवाज बढ़ा दो भैया, वो क्या कहते हैं लकी भैया, जैसे आवाज बढ़ा दो। आइए, बड़ी विचित्र कथा है रुक्मिणी मंगल की। स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन राजन आगे की कथा और ये है रुक्मिणी की गाथ, रुक्मिणी विवाह और कहो प्रेम के साथ में जय श्री सीतानाथ। स्वामी सुखदेव मुनि ने कहा, राजन आगे की जो कथा है रुक्मिणी मंगल की कथा है, और देखिए ये भी कह दिया कहो प्रेम के साथ में जय श्री सीतानाथ। अच्छा, ये एक निवेदन करें आप लोगों से, ये जो कथा है आप लोग सुनने जा रहे हैं ये द्वापर की कथा है, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण है। जो कथा है आप लोग सुनने जा रहे हैं द्वापर की है, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं? तो ये राम का नाम द्वापर में कहां से आ गया? ध्यान से सुनिएगा। स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन आगे की कथा है रुक्मिणी की गाथ, और कहो प्रेम के साथ में जय श्री सीता नाथ। सीतानाथ का मतलब भगवान राम। देखिए सीतानाथ इसलिए शब्द आया है कि जो त्रेता के राम हैं वो द्वापर में कृष्ण है, जो त्रेता में राम जी हुए वो द्वापर में कृष्ण हुए, और जो त्रेता में बलराम है, ये द्वापर में जो बलराम है ये त्रेता के लक्ष्मण जी हैं। ध्यान से सुनिएगा, द्वापर में जो बलराम है वो त्रेता में लक्ष्मण जी हैं, और त्रेता के जो लक्ष्मण हैं वो द्वापर में बलराम है। त्रेता युग में जो रावण है, रावण वो द्वापर में शिशुपाल है। त्रेता युग का जो रावण है वो भगवान श्री कृष्ण के पीरियड में क्या हुआ? शिशुपाल हुआ। और त्रेता युग की जो सीता मैया है वो द्वापर में रुक्मिणी है। ये चार लोगों को याद रखना, कथा बहुत अच्छी समझ में आएगी। त्रेता की जो सीता है वो द्वापर में रुक्मिणी है, त्रेता के जो राम है वो द्वापर में कृष्ण है, त्रेता के जो लक्ष्मण है वो द्वापर में बलराम है, त्रेता का जो रावण है वो द्वापर में शिशुपाल है। ये चार पात्र याद रखना, कथा समझ में आ जाएगी। राजन आगे की कथा और यह रुक्मिणी की गाथ, कहो प्रेम के साथ में जय श्री सीतानाथ। इसलिए सीतानाथ शब्द आया है। एक देश है और देश का नाम है विदर्भ देश। एक देश है और उस देश का नाम क्या है? विदर्भ देश। आपका ध्यान मेरी ओर। देखिए, जो रुक्मिणी मंगल की बढ़िया कथा सुनता है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, है ना, उसका विवाह बहुत बढ़िया होता है, ये समझ लीजिए। जो ध्यान से कथा सुनेगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन है, तो जो पत्नी मिलेगी ना वो देवी स्वरूपा मिलेगी, और जो पति किसी को मिलेगा वो देव स्वरूप मिलेगा। इसलिए आप लोग सावधान रहें। हाँ, एक देश है, देश का नाम है विदर्भ देश, और उस विदर्भ देश में एक गांव है, उस गांव का नाम है कुंडनपुर।
जैसे अपने देश का नाम क्या है? भारत देश। और इस भारत देश में एक ऐसा गांव है जिस गांव का नाम है मखदूमपुर गांव। समझ गए ना? हाँ। था नामी एक विदर्भ देश और एक कुंडनपुर शुभ्रजे धानी थे। ये कुंडनपुर का राजा है भीष्मक। इन्हीं के घर में मैया सीता का अवतार हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुई। 14 चंद्रों की कलाओं को लिए चपला सी चालें चलती है, चपला सी चालें। इनके घर में ही योग सत्या और सीता मैया अवतारी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। भगवान कहाँ निवास करते हैं? अभी हमने निवेदन किया द्वारिकापुरी में। मैया रुक्मिणी विदर्भ देश कुंडनपुर गांव में। अरे भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज कहाँ निवास करते हैं? द्वारिकापुरी। कुंडनपुर में एक दिन और आए मागध सूत है। कुंडनपुर गांव में भगवान कृष्ण आए और एक गांव में गांव गाने लगे जय यशोदा की पूत। गांव गांव घर घर में जाकर के और गाना गा रहे हैं। और गाते गाते आ गए रुक्मिणी मैया के दरवाजे। गाते गाते भगवान आ गए रुक्मिणी मैया के दरवाजे। और जब दरवाजे आए तब भी गाना शुरू। क्या गाया? और ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया ब्रजभूमि में हुआ है। ताली बजा के ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। कन्हैया का ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य हो मुने, सौभाग्य हो उन्हें हो दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का। सौभाग्य हो मुने हो दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का। सौभाग्य हो मुने हो दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का। सौभाग्य हो दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का। हरि ताली लगे। जरा भैया लोग ऊपर हाथ ले गए, भैया लोग माता मेरे सामने से ताली बजा, माता मेरे सामने से। इस लोक ही में क्या है, परलोक ही में क्या है। इस लोक ही में क्या है, परलोक में क्या है। इस लोक ही में क्या है, परलोक ही में क्या है। इस लोक ही में क्या है, परलोक ही में क्या है। भवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का, आधार कन्हैया। भवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया, आधार कन्हैया का।
क्या है परलोक ही में क्या है, इस लोक ही में क्या है, परलोक में क्या है, इस लोक ही में क्या है, परलोक ही में क्या है, इस लोक ही में, परलोक ही में क्या है। भवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का, आधार कन्हैया का, भवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का, आधार कन्हैया का। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, कर दी है दूर प्रभु ने, हर दिल की वेदनाएं, कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, कर दी है दूर, कर दिल की वेदनाएं। ये संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, उपकार कन्हैया, संसार क्यों न माने, ताली बजा के कुंडनपुर में एक दिन आए मागध सूत, और द्वार द्वार गाने लगे जय यशोदा के पूत। और जब दरवाजे दरवाजे गाने लगे, मैया रुक्मणी के दरवाजे जब पहुंचे मेरे माई बाप, तो उस समय मैया रुक्मणी जानते हो क्या कर रही थी? हमारे आपके घर की जो बहन बेटियां हैं ना, बहुत पहले, आज के 10, 12, 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले मान लीजिए, एक खेल खेलती थी और उस खेल का नाम था आंख मिचोली। खेल का नाम क्या था? आंख मिचोली। यहाँ जो वृद्ध माताएं बैठी हैं या जो 30, 35, 40 साल की देवियां बैठी हैं, उनको ये पता है कि पहले हमारे आपके घर की बेटियां इकट्ठा होती थी शाम के समय, दोपहर के समय, और खेलती थी आंख मिचोली। खेलती थी कि नहीं? जल्दी बोलो। देखिए, ये भागवत का खेल है, याद रखना। ये जो खेल है ये भागवत का खेल है, ये कोई सिस्टम बाहर का नहीं, ये भागवत में लिखा है। लेकिन अब तो हमारी बहनों को समय नहीं है आंख मिचोली खेलने का। अब समय जानते हो क्या है? दिन पर पंच रात भर सपना, दिन पर पंच रात भर सपना। और अगर वो से छुट्टी पाइन, अगर उससे भी छुट्टी मिली तो जो ये भी तबीयत आएगा है। नहीं, बड़ा प्रिय खेल था। 10, 15, 2, 4, 6 बेटियां इकट्ठा होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ। यही खेल मैया रुक्मणी खेल रही हैं। भगवान दरवाजे खड़े हैं और जब गोविंद ठाकुर जी की आवाज कानों में पड़ी, ये जान तो गई कि हमारे भगवान की आवाज है। लेकिन उस समय ये चोर हो चुकी थी, खेल में चोर हो चुकी थी। इनको चोरी देना था, इनकी आंखों में पट्टी बंध चुकी थी। अपनी सखियों से कहने लगी, बहन आज की चोरी मैं कल दे दूंगी, लेकिन आज के लिए मुझे फुर्सत दे दीजिए, क्योंकि दरवाजे पर जो गीत हो रहा है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं है। रुक्मणी, जब तक चोरी नहीं दोगी तब तक जाने। देखिए, ये चोरी में देने के चक्कर में पड़ गई और उधर ठाकुर जी चले गए। ये चोरी के चक्कर में पड़ गई देने के, और भगवान चले गए।
और जब चोरी देकर फुर्सत पाई, जब दरवाजे आई तो देखा कहीं कुछ नहीं। बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत परेशान है, मन ही मन सोच रही हे भगवान अब मैं क्या करूं। तब तक क्या देखा, 4 महात्मा सामने से चले आ रहे हैं, 4 बाबा, और चारों भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास देवाय। मैया रुक्मणी कहने लगी, महाराज जी ये बताओ, ये जो तुम भजन कर रहे हो, जो गा रहे हो, इनका कोई फोटो चित्र तस्वीर तुम्हारे पास है? यदि हो तो मुझे दिखाओ। उन महात्माओं ने, उन संतों ने, उन ऋषियों ने निकाल करके भगवान श्री कृष्ण केशव ठाकुर जी की मूर्ति को दिया, और जो ही मूर्ति को देखा हृदय से लगा लिया, हे नाथ मैं आपकी वामांगनी, सतयुग में लक्ष्मी, त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी हूं महाराज। हे नाथ तुम मुझे न भूल जाना। इतना कह करके और चुप हो गई। बड़ी विचित्र कथा है। इनका इधर का ये हाल है, और उधर इनके पिताजी भीष्मक महाराज अपनी सभा को संबोधित करने लगे। सभा में जो लोग बैठे थे, जो मंत्री आदि थे, जो लोग इनके खास थे, सबको इकट्ठा किया और कहने लगे, भैया मेरी बिटिया जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य हो गई है। और रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, रण उसका बढ़ता जाता है। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, रण योगी हुई, रण उसका बढ़ता जाता है। बेटी के वै का चारों चंद्र, वै माने ब्याह, वै माने ब्याह, बेटे के वै का चारों चंद्र अब सिर पर चढ़ता आता है। बेटी के बेटा चारों चंद्र अब बेटी के बेटा चारों चंद्र अब सिर पर चढ़ता आता है। बेटी के बेटा इसलिए कोई कुल की तलाश, बढ़िया कुल हो, अच्छा घर हो। मंत्रियों जतन के साथी करो, भैया अब जितनी जल्दी हो, भैया अब जितनी जल्दी हो, कन्या के पीले हाथी करो, भैया अब जितनी जल्दी हो। इसलिए कोई कुल की तलाश, अपनी बेटी का ब्याह कब करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अपनी बेटी का ब्याह कब करना चाहिए? बाबा लिखते हैं
जब घर बर कुल होई अनूपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। जब घर बर कुल होई अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, ऐसा बाबा लिखते हैं। तो बाबा का लेख अगर हम ना कर पावे तो कम से कम कुछ न कुछ तो करना चाहिए ना जी। इसलिए कोई कुल की तलाश मंत्रियों जतन के साथी करो। और क्या बोले भैया अब जितनी जल्दी हो, अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। भैया अब जितनी जल्दी हो जल्दी हो। इसलिए कोई कुल की तलाश मंत्रियों जतन की शादी करो। अरे भैया अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले शादी करो। ध्यान से सुनिएगा, आज बड़ा हल्ला मच रहा है। हाँ नहीं, संख्या की बात नहीं है। बात यह है कि लोग सोच रहे होंगे नाश्ता पानी की व्यवस्था बढ़िया होगी, विवाह का मामला है तो बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन शांति का दान नहीं। और जानते हो कई बजे मिलेगा? लगभग आपको मिलेगा 12:30 बजे। इससे पहले कोई सेवा नहीं। बोले इसलिए कोई कुल की तलाश मंत्रियों जतन के साथ करो। और भैया अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले। तो देखिए दरबारी बारी बारी से राजाओं के नाम गिनाने लगे। जैसे अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जब कोई विचार करे ना जी, तो उसको सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं। यहाँ कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। उसी तरीके से 50 लोग सलाह दे रहे हैं, लेकिन पिता की समझ में नहीं आया। यहां तक के बड़े बेटे ने भी सलाह दिया। इनका जो बड़ा बेटा है रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्म, उसने कहा पिताजी एक वर हम बता दें अपनी बहन के लिए। कहा बताओ। तो उसने जानते हो किसको बताया? चंदेरी का राजा दमघोष का पुत्र जिसका नाम है शिशुपाल। चंदेरी का राजा दमघोष का पुत्र जिसका नाम है शिशुपाल। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया? ये शिशुपाल कौन है? रावण। एक बार इन लोगों को तुम लोग जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। आप लोग बजाइए ताली। कुल मिला के याद रखिए भाई, जहां यहां तो बैठी हैं तब तक याद रखिए। अच्छा रावण बताया, आप लोग इनको धन्यवाद दीजिए। अच्छा एक बार ताली बजा के उनको भी धन्यवाद दीजिए जो मलिच्छिन को घुमा रहे हैं। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय हो। बोले युगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बाबा लिखते हैं विवाह कब करना चाहिए? और ये जो घरे बरे फूल हो ये अनूपा, जब घरे बरे फूल हो ये अनूपा। जब घर बरी फूल होई अनूपा, जब घर बरी फूल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बाबा लिखते हैं घर बर कुल। चलो भाई तीनों चीजें नहीं मिल पावे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जोड़ में बेजोड़ी तो ना हो। हा? जोड़ तो बढ़िया होना चाहिए।
स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, रुक्म खड़ा हुआ और कहने लगा, पिताजी हम बता दें। तो जानते हो किसको बताया? चंदेरी का राजा, दमघोष का पुत्र, और जिसका नाम है शिशुपाल। आइए थोड़ा विचार कर लें। एक लक्ष्मी महाशक्ति का विवाह क्या शिशुपाल के साथ हो सकता है? असंभव है ना। तो जवाब दे दिया रुक्म को भीष्मक ने। भीष्मक ने कहा, देखो बेटा, उसके साथ में हम विवाह नहीं करेंगे। कहा क्यों? राजा है, कुल अच्छा है, धन अच्छा है, वैभव अच्छा है, कोई चीज की कमी नहीं है उसके घर में, करने में क्या दोष है? कहा देखिए सब कुछ ठीक है लेकिन गुण नहीं है। क्या नहीं है? गुण। और जब तक गुण न मिले तब तक विवाह ही करना चाहिए। गुण नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ये जोर से चिल्ला के कहने लगा, यदि शिशुपाल के साथ बहन का विवाह नहीं होगा तो अन्य किसी के साथ हो भी नहीं सकता है, और अगर कोई बारात लेकर के आ गया तो तलवारें चल जाएंगी। पूरी सभा में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि ये जो रुक्म है ये बहुत दुष्ट है मेरे माई बाप। पूरी सभा में सुन्न हो गया, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई आवाज नहीं कर पा रहा है। और यह बात जब रुक्मिणी मैया के कानों में पड़ी कि मेरा विवाह मेरे भैया और रुक्म शिशुपाल के साथ करेंगे, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ मैया को। मैया भगवान की मूर्ति के पास आई, कृष्ण की मूर्ति के पास आई और ठाकुर जी के सामने आकर के रोने लगी और विचार प्रकट कर रही है, महाराज जीवन धन जीवन हृदय आई जन के रखवार, और लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। ए लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। और क्या बोली? वो हर घर में रहने वाले, ताली नहीं बजेगी, आराम से। वो हर घर में रहने वाले मेरे भी घर में गुजर करो। आए दीन दुखी के मददगार, मुझ दुखिया का कल्याण करो। यदि वो मलिक संवर ने आया तो तेल डाल जल जाऊंगी। अगर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया तो मैं तेल डाल के और अपने शरीर में अग्नि लगा लूंगी महाराज। ये भगवान कृष्ण से कह रही है फोटो से। यदि वो मलिक संवर ने आया तो तेल डाल जल जाऊंगी, अथवा शादी के पहले ही बर्बादी कर दिखलाऊंगी। यदि वो मलिक संवर ने आया तो तेल डाल जल जाऊंगी, अथवा शादी से पहले ही बर्बादी कर दिखलाऊंगी। ए जीवन धन जीवन हृदय आए जन के रखवार, लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण। यदि वो मलिक संवर नहीं आया तो तेल डाल जल जाऊंगी, और अथवा शादी से पहले ही बर्बादी कर दिखलाऊंगा। देखिए इतना कह करके रोई, और रोने के बाद सो गई मेरे माई बाप। और जो ही सोई, जो ही नींद आई, जो ही नींद मैया ने कब्जा किया,
क्यों ही देखिए स्वप्न में क्यों ना आ गए, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आ गए। ध्यान से सुनिएगा। जो ही मैया रुक्मणी को नींद आई त्यों ही भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आ गए। देखिए स्वप्न सत्य होता है, लेकिन किसका? जो भगवान का भक्त होता है उसका। बाबा लिखते रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई, बोले सपने वो बानर ए लंका जारी, अजात धानु सेना संहारी, यहाँ सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई है सत्य गए दीन चारी, हुई है सत्य गए दीन चारी। स्वप्न सत्य होता है, लेकिन भगवान के भक्तों का। स्वप्न में कौन आ गए? स्वप्न में भगवान कन्हैया आ गए। और जब स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए तो रुक्मणी को, मैया रुक्मणी को उठा के गोदी में रख लिया। ध्यान से सुनिएगा कथा। स्वप्न में रुक्मणी मैया को उठाकर गोदी में रख लिया और भगवान दुलार करने लगे, लाड करने लगे, प्यार करने लगे। ठाकुर जी महाराज ने कहा, प्रिय रुक्मणी लक्ष्मी तुम चिंता ना करो, दानव दल को दल के बल के मार के और उसके बाद हम तुमको लेकर चलेंगे, ये हमारा वादा है। तो देखिए मैया सपने में बात कर रही है। मैया रुक्मणी ने स्वप्न में क्या कहा? महाराज त्रेता युग में मुझे रावण उठा ले गया और आप देखते रह गए। भगवान कहने लगे त्रेता युग में हमारी कोई गलती नहीं थी, तुमने मुझे मृग मारने के लिए भेज दिया, तो हम क्या करें? कहा महाराज वैसा धोखा ना हो, अब की बार फिर उसी रावण का दांव लगा हुआ है। वही शिषपाल रावण तो हुआ है। त्रेता युग की बात तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं जानता है। जिस समय रावण जो है मारीच के पास गया, 1 मिनट की बात है, और मारीच से कहने लगा मामा दो तपसी बच्चों ने आकर जंगल में हा कर दी और काटे हैं बहन के नाक कान, सूप नखा नकटी कर दी। कहा मामा 2 तपसी बच्चे आकर के जंगल में हाहाकार मचा दिए और बहन की नाक कान काट दिया, सूप नखा को नकटी बना दिया। तुम्हें ये काम करना है। तो मारीच ने कहा क्या काम करना है? कहा मामा तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरि लाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरि लाऊंगा। कहा चल करके तुम माया मृग बन जाओ। थोड़ी देर की बात है, मैया यही स्वप्न में बता रही है। तो सब लोग जानते हैं कि मारीच माया का मृग बन गया और वहां गया जहां पर मैया बैठी हैं। बाबा लिखते हैं बड़ी सुंदर चौपाई, बड़ी अच्छी चौपाई। और तेही बने निकटे दशानन गए, तेही बने निकटे दशानन, तेही बन निकट दशानन गए, तेही बन निकट तब मारे चे सुभग मग भयो, तब मारे चे कपट मग भयो। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर भेषा, अंग अंग सुमनोहर भेषा। सुन
सुनम देव रघुबीर कृपाला, सुनम देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करी अति सुंदर छाला, यही मृग करी अति सुंदर। तो मैये ने कहा था जाकर के और इसको मार के इसकी खाल लाओ, तो भगवान कहने लगे इसमें हमारा क्या दोष, तो उन्हें मुझे भेज दिया तो मैं चला गया। देखिए स्वप्न की बात है प्यारे, स्वप्न की बात है। भगवान कहने लगे तब की बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब की बार सोच लो। मैया रुक्मणी कहने लगी महाराज दगा ना देना। अरे कहा दगा देने की कोई बात ही नहीं, क्यों दगा क्यों देंगे, क्या बोले भगवान, और दगा दे जाए तो उस यार की ऐसी तैसी, दगा दे जाए तो उस, दगा दे जाए तो उस यार की ऐसी तैसी, करे ना प्यार तो परिवार की ऐसी तैसी, करे ना प्यार तो परिवार की, करे ना प्यार तो परिवार की ऐसी तैसी, काम ना आए नातेदार की ऐसी तैसी, काम ना आए नाते, काम ना आए नातेदार की ऐसी तैसी, करे ना वार तो तलवार की ऐसी तैसी, करे ना वार तो तलवार की, करे ना वार तो तलवार की ऐसी तैसी। और कथा में कथा में कथा में कथा में कथा में यदि आनंद न आए, कथा में यदि आनंद न आए तो कैलाश की बोले बलिहारी भगवान की जय जय श्री राधे, दोनों हाथ उठा के बोले जय जय श्री राधे। बाजा बढ़ाओ, बटाई थकी गए। वाह भैया सरजू, तुम्हारा नाम हम 7:30 बजे लीन है, ठीक, बहुत सुंदर। बोले बजरंग बली की, बोले शंकर भगवान की जय हो। मैया रुक्मणी ने स्वप्न देखा और थोड़ी देर बाद स्वप्न टूट गया, और जब स्वप्न टूटा तो कहीं कुछ नहीं, रोने लगी और मन में सोचने लगी कहाँ गए, किधर गए, किस तरफ गए, मुझसे कोई अपराध हो गया। और देखिए नींद को सबत बता रही, नींद को क्या बता रही है, सबत, नींद को सबत बता रही है। रोने लगी और किस तरफ गए, क्यों चले गए, और दासी से क्या अपराध हुआ, चित चोर तनिक तो बतला जा, क्यों प्रेमी बनकर दगा किया। किस ओर गए, क्यों चले गए, दासी से क्या अपराध हुआ, चित चोर तनिक तो बतला जा, क्यों प्रेमी बनकर दगा हुआ। और क्या बोली, और खो गए हाथ से प्राणनाथ, खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। आय हृदय देव आओ, आय हृदय देव आओ, मैं फिर से सोई जाती हूँ। आय हृदय देव
प्राणनाथ तो मैं भी खोई जाती हूँ, और हृदय देव आओ आओ मैं फिर से सोई जाती हूँ। आज हमारी कथा आयोजक सत्यप्रेम भैया को नींद बहुत लग रही है ना? लग रही है ना? अच्छा, आइए थोड़ा आप लोगों को हंसा दें, थोड़ा आप लोग हंस लीजिए, क्योंकि कथा सुनते सुनते थोड़ा मन जो है आनंद में जब गोते लगाने लगता है तो नींद आ जाती है। ये कथा जानते हो क्या है? ये रामनामी पंखा है। ये क्या है? रामनामी। और जब पंखे की अब हवा मिलेगी तो नींद तो आ ही जाएगी। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी की जो सेठाइन थी बेचारी बड़ी धर्मात्मा थी। सेठ जी की जो सेठाइन है वो बड़ी धर्मात्मा थी, और सेठ जी बड़े कंजूस थे, बड़े कृपण थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे। सेठ जी कभी कौड़ी दाना नहीं करते थे। चारे आने पैसे खर्चा हो जाए तो सेठ जी को बड़ी चिंता हो जाती थी। और सेठाइन एक दिन कहीं सेठ थे, सेठ जी कहीं काया है। सेठाइनी ने क्या कहा? सेठाइन कहने लगी, माँ सेठ जी कहीं हमारे मन को हाथ है। कहीं का कहत? कहीं हमारे मन को हाथ। कहीं का कहत? अरे कहीं हमारे मन को हाथ है, कहीं का कहत? अब हमारे डरन के सेठाइन बतावे नहीं कि मतलब हमारा मन का कहत। वो दिन तरीका। अब जब दूसरा दिन फिर हुआ तो फिर सेठाइन बैठी तो फिर यह है कहे सेठ जी कहीं का आया, कहीं हमारा मन को हाथ। कहीं मन को हाथ? कहीं हाँ। कहीं का मन का हाथ? कहीं मन को हाथ। कहीं अरे कुछ बताइयो का मन को हाथ? कहीं बताऊबे ना, फिर बताऊबे। अब जब तीसरा दिन भवा तो फिर सेठाइन बैठी, सेठ लगे, फिर वह है बात। सेठ जी कहीं का आया, कहीं हमारे मन को हाथ। कहीं तुम्हारा मन का हाथ? आज 2 दिन थे तुम्हारा मन का हाथ। अब आज जाऊं तुम्हारा मन का हाथ हो बता दियो बस। मारे गुस्सा के सेठाइन कहीं सेठ जी आज न बताओ, काल ही बताओ। अब फिर जब भैया चौथा दिन आवा तो सेठाइन फिर गई, और देखो मारे डरन के कहीं नहीं पावा। सेठ बड़े कंजूस रहे तो सोचे दादा थोड़ा आजमाए ले तो कहीं। फिर गई, फिर कहीं कहीं सेठ आज हमार बहुत मन कहा। कहीं बहुत मन कहा? कहीं हाँ। कहीं अगर बहुत मन कहा हुए तो कह दियो। अगर बहुत मन कहा हुए तो कह दियो। कहीं सेठ डराई तो बहुत है, और अगर तुम कहो तो कह दे। कहीं बेर बेर तो कहे 3 दिन से कही कहो, लेकिन तुम कहते ही नहीं हो। का तुम्हारा मन कहा? कहीं सेठ हमार मन कहा तो बहुत मन कहा, और बहुत मन यूं कहा कि हम दान करी। कहीं बहुत मन कहा हम दान करी, और वह सेठ सोने के गाय दान करी। सोने के गाय। सेठ कहीं का कहो यही तुम 3 दिन से कहा दिया बहुत मन कहा, बहुत मन कहा, बहुत मन कहा। अरे इतनी बड़ी बात बात है दादा, गाय सोने का। सोने को कहा हम खालिक तो मतलब या जो इधर उधर रहती हैं गैया इनका तो दान करब ना। हम कहा जनी कहा कहती हो बहुत मन कहा, बहुत मन कहा। अरे इतना लंबा दान सोच ली हो। कहीं सेठ जी तुम्हारे हाथ जोड़ी कौन इतना दान पुण्य हो जाते तो ठीक ही रहा। कहीं ना तुम सोना चांदी ले गौती हो हम या जौन खरीदी जात बाजार में या गाय दान न करब। अब सेठाइन बेचारी परेशान। 4-6 दिन बीते, फिर कहीं कहीं सेठ हमारा मन रहे कि एक गाय दान कई दिन जाते। चलो तुम या बाजार वाली मार्केट वाली घर घर वाली ना करो कोई बात नहीं, सोने वाली ना करो कोई बात नहीं। अरे कौनो विचार कह लियो, कौनियो गाय कह दियो। कहीं जाओ 25 किलो माटी गाय दान कीन। अब वही 25 किलो माटी गाय दान करिए। सेठाइन कहें चलो ठीक है 25 किलो माटिन के सही। तो बनाई को बनाए वाला भाई मिस्त्री बलाइन जौन गैया बनावत। अब बनाए के गैया हुए अपन कहीं लियो घामे धयो सुखाए। और सेठ जी कहीं जाए हम पंडित जी से कहिए कि कालिया में पुजा ले जाए तुम्हारा मन पूर्ण हो जाए। अभी चले गए पंडित जी का बुलावे। और जब पंडित जी के द्वारे सेठ पहुंचे तो पंडित जी बड़े खुश। पंडित जी कहें सेठ जी क्या बात है?
अरे कहीं देखो हमारे यहाँ जो सेठाइन है वही मतलब जो है गाय दान करवे हैं, तो महाराज ऐसा करो कि कल सवेरे चले आओ और गाय पुंजा लियो। तो पंडित जी सोचिन सेठन खिया को मामला, तो कहीं सेठ जी कई बजे आई, कहीं अरे वह आ जाओ 8 बजे, कहीं हम 7:30 बजे आ जाओ। सोचिन लंबा दान पुण्य मिलवे करी, जल्दी नहाए धोए जाओ। अब जब ही चले लागे तो हिया पंडिताइन पंडित जी की कहें पंडित जी सुनो, पहले गाय आने बाद में जाओ, पहले हमारा बात सुनो। कहीं कौन बात? कहीं देखो हमारे गाय आई तो दूसरे की नांदी में ना खाई, और तुम्हारे यहाँ नांदी है नहीं, पहले नांद छुपो, पहले नांद रोप दियो, इसके बाद जाओ। अभी बेचारे का काम किन लाए नांद छोप दीन, तो इधर नांद सुखाए और उधर गैया सुखाए। अब सवेरे पहुंचे जाए सोए उठ के, सेठाइन अपन लेपे चौकम बैठी नहीं, कहीं महाराज आए गए, कहीं हाँ तो भाई गए, कहीं लो आटा वाटा लो, नवग्रह वग्रह बनाई, नवग्रह बनाइन, गौरी गणेश के पूजा कराइन, और सारी पूजा के एक बाद में संकल्प वंकल्प हुआ, और कहीं अच्छा ऐसा करो कि गए वह मंगाऊ। कहाँ है गए? तो सेठ वही जगह बैठ रहे, 2-3 मनाई बैठ रहे सेठ के, कहीं जा उठा लाओ जाए। तो पंडित जी कहीं उठा लाओ, काम मरी गाय दिया हो का हो। तो सेठ जी कहें पंडित जी आपका गैयस मतलब, तो कहें गैयस मतलब यो तुम्हारे की मरी दे दियो, तुम तो कहा जाओ उठा लाओ जाए। कहें जो तुमको मरी मिली तो बताओ। अब लेके भैया वही 25 किलो माटी गाय आएगी और धाई दिशिन पंडित जी देखिन, पंडित जी के सुर सुखाएगा। पंडित जी कहें कहो सेठ यहाँ गाय आए, कहें हाँ, और कहें हम यहाँ न करी, लेकिन इनके बहुत मन कहत रहा तो हम कहा लो